भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक बच्चा रो रहा था, बहुत जोरों से रो रहा था। पत्नी ने कहा देख भी नहीं सकते हो, बच्चा रो रहा है, मैं खाना बना रही हूँ। तो बोले पहले सुन तो ले, काय के लिए रो रहा है? अरे बोले जो भी रो रहा कर दो पूरा। बोले नहीं पहले सुन। बोले क्या? ये रो रहा है कि मुझे गधे पे बैठना है। तो पत्नी ने कहा कंधे पे बिठा के 3 चक्कर नहीं लगा सकते क्या? कुछ लोगों को घर जाके समझ में आएगा, ध्यान रखिए। एक बार यही दुर्घटना घट गई। एक बच्चे ने पूछा अपनी मम्मी से कि मम्मी एल्बम देख रहा था शादी का। बोले पापा घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं। बोले हाँ। बोले मम्मी एक बात बताओ, ये शादी में दूल्हा घोड़ी पर बैठ कर ही क्यों आता है, गधे पे बैठ के क्यों नहीं आता है? बोले बेटा एक गधा दूसरे गधे पे नहीं बैठ सकता है। ध्यान रखिए, मीठा बहुत मीठा बोलिए, जिंदगी मीठी बाणी बोलिए। विचार करना है आपको, वाणी में मिठास भरो। लिपस्टिक से जीवन सुंदर नहीं होता है। लिपस्टिक की सुंदरता 1 दिन 2 दिन 3 दिन, साल भर बाद वो चेहरा बेकार लगने लगता है। ध्यान रखना। लेकिन वाणी मीठी हुई ना तो मिलते समय भी अच्छा लगता है, और बिछुड़ जाओ तो मीठी वाणी की याद जब जब आती है तब तक सुख की अनुभूतियां प्रारंभ हो जाया करती हैं। मीठी वाणी तो वो होती है बिछड़ने के बाद भी आदमी को याद रहा करती है। याद रखिए। मैंने बारामती में भी ज्यादा घूमा नहीं हूं, उधर गया था पीछे। एक दिन इतने सुंदर मकान, मैंने कहा क्या गजब कर दिया भाई। मैं तो आया था गांव समझ के, लेकिन ये तो शहरों को भी पीछे कर रहा है। ध्यान रखिए। डाउट है तो ताली मत बजाओ, है ना। इतने सुंदर मकान, इतने सुंदर मकान, इतने खूबसूरत फर्नीचर लगा है मकानों में, विदेशी टाइल लगे हुए हैं। ध्यान रखना, इतनी सुंदर डिजाइन है, महंगा फर्नीचर, महंगी कार खड़ी है दरवाजे के बाहर, विदेश से पर्दे मंगा के लगाए गए हैं, एक से एक सीनरी लगी हुई है, खूबसूरत संगमरमर लगा हुआ है, इतना सुंदर कि उसमें अपना चेहरा दिखाई दे जाए। एक बात बताओ मेरे भाई, जिसका बहुत महंगा मकान हो, बहुत सुंदर फर्नीचर लगा हो, बहुत अच्छा सोफा सेट हो, डाइनिंग सेट बहुत सुंदर हो, ड्रेसिंग टेबल बहुत सुंदर हो, अलमारियां बहुत सुंदर हो, एक बात बताना, और कोई उस घर में जाए, बस सब कुछ सुंदर हो, आपकी देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएं, कितना सुंदर मकान है। लेकिन एक बात बताइए, सब कुछ सुंदर हो लेकिन उसमें रहने वाले को बोलने का तमीज ना हो, वो बदतमीजी से बात करता हो, एक गिलास पानी भी ना पिलाता हो, और तुम गए और उसने इतना भी नहीं कहा कि भाई साहब आइए बैठिए, तो बताइए उस मकान की सुंदरता याद रहेगी आपको जाने के बाद, या उस आदमी का व्यवहार याद रहेगा आपको जाने के बाद? ध्यान रखिए। आप उस घर से निकल के जाएंगे, जिस मकान को बहुत सुंदर कह रहे थे वो मकान डिलीट हो जाएगा, और आदमी की बोली और व्यवहार जिंदगी भर याद रहेगा। और एक बात मैं आपसे कहता हूं, एक का मकान तो बहुत सुंदर नहीं है, बहुत कीमती मकान नहीं है, साधारण से फ्लैट में रहता है, लेकिन जैसे ही तुम जाते हो बड़े आदर से बोलता है, बड़े अदब से बात करता है। आइए भाई साहब बैठिए, ठंडा लेंगे या गरम लेंगे, आप क्या लेना चाहते, मीठा लेंगे नमकीन? अरे नहीं नहीं कुछ, अरे भाई साहब आए हो कुछ तो लेकर जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे यहाँ कब कब पधारते हो, आपको जरूर कुछ लेना होगा, आपको भूख भी नहीं है तो भी उसके व्यवहार और मिठास के कारण आपको खाना पड़ेगा। आप एक बात बताइए मेरे भाई, जब आप घर चले जाओगे
वो सुंदर मकान याद करोगे या उसका दुर्व्यवहार याद करोगे, वो घर जाओगे, ये घटिया मकान याद करोगे, आदमी का व्यवहार याद करोगे। ध्यान रखिए, सुंदर मकानों को याद नहीं किया जाता है, सुंदर वाणी और व्यवहार को याद रखा जाता है। जब आदमी इस दुनिया से चला जाता है ना, मर जाता है, विदा हो जाता है संसार से, एक बात बताओ, कोई ये याद रखता है कि वो आदमी कितना पैसे वाला था? कोई याद नहीं रखता। कोई ये याद नहीं रखता कि उसके पास सोने के आभूषण कितने थे, ये भी कोई याद नहीं रखता है। उसकी इज्जत क्या थी, ये भी कोई याद नहीं रखता है। उसका रौब क्या था, ये भी कोई याद नहीं रखता है। एक बात याद रखो बारामती वालों, कि मरने के बाद धन दौलत रूप याद नहीं रखा जाता है, आदमी का व्यवहार और आदमी की भाषा याद रखी जाती है। ध्यान रखिए, आदमी की वाणी याद रखिए, आदमी का व्यवहार याद रखा जाता है, आदमी का चरित्र याद रखा जाता है। बाकी भौतिक वस्तुओं को आदमी बहुत जल्दी भूल जाया करता है। ध्यान रखिए, व्यवहार बहुत अच्छा बनाओ, मीठी वाणी। तुमने एक वो देखा, एक टीवी पर एक जानवर आता है, चिंपांजी, बंदर जैसा, देखा है? नहीं? मैं इधर क्यों देख रही हो तुम लोग? मैंने पूछा चिंपांजी देखा? ले हाँ देख रहे हैं। ध्यान रखिए, एक चिंपांजी आपने देखा होगा, एक बंदर आपने देखा होगा, उसकी सारी हरकतें आदमी की तरह है। ध्यान रखना, बिल्कुल जो आदमी करता है वही वो करता है। वो भी दो पैरों से चल लेता है, वो भी गले में हाथ डाल लेता है, वो भी हाथ मिलाने की ताकत रखता है, सब कुछ आदमी जैसा है। लेकिन क्या वजह है कि वो बंदर बन गया, तुम इंसान बन गए। सारे जीन्स, सारे हार्मोन्स चिंपांजी की और आदमी के एक से हैं। ध्यान रखना, बस दो चीज कम है, उन दो चीजों के कारण वो जानवर रह गया, हम इंसान बन गए। वो दो चीजें ध्यान रखे, वही महत्वपूर्ण है जो तुम्हें इंसान बनाएंगी। वो दो चीजें, वो दो जीन्स कौन से हैं? एक तो वो चिंपांजी मनुष्य की तरह सोच नहीं सकता है, और दूसरा आदमी की तरह बोल नहीं सकता है। ध्यान रखिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, चिंपांजी आदमी की तरह नहीं बोल सकता, इसलिए जानवर हो गया, और आप इंसान होकर भी बोलना ना आया। समझ गए क्या? आप भी जोर से बोलो, ये तो समझती हैं, तुम एक बार बोल दो। ध्यान रखिए, अब ये तो जानवर ही क्या है, जब तक शादी नहीं होती कितने पैर होते हैं आदमी के? बोलो, दो पैर होते हैं ना। शादी हो गई, दो प्लस करो, कितने हो गए? चार। चार पैर का कौन होता है? जानवर ही तो होता है मेरे भाई। ध्यान रखिए, आदमी कहां होता है? विचार करना है आपको। केवल दो बातों से आदमी जानवर बन जाता है, एक सोच खराब करने से और एक वाणी खराब करने से। इंसान फिर इंसान नहीं रह जाता इस धरती पर। अरे माल हल्का हो, यदि वाणी वजनदार हो ना, तो हल्का माल भी महंगा बिकता है मेरे भाई। और माल वजनदार और वाणी हल्की हो तो वजनदार माल भी 2 कौड़ी का हो जाया करता है। और तुम्हें मेरा नहीं मालूम तो अविनाश सेठ और अतुल सेठ से मिल लेना। ध्यान रखिए, मान्यवर। बोलने का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, वाणी अच्छी होना चाहिए। कंकर पत्थर बिक जाएगा और जिसको बोलना नहीं आता उसका हीरा भी धरा रह जाएगा। बोलने की कला व्यापार में भी चाहिए, बोलने की कला समाज में भी चाहिए, बोलने की कला परिवार में भी चाहिए, बोलने की कला रिश्ते और नातों में भी होना चाहिए। ध्यान रखिए, बोलने से कुल का, जाति का पता लग जाया करता है। संभाल के बोलो। एक बार दांत और जुबान में झगड़ा हो गया। झगड़ा तो बोलने से होता है मेरे भाई, दोस्ती भी बोलने से होती, लड़ाई भी बोले। झगड़ा हो गया, जुबान ने कहा दांतों खबरदार, अरे दांतों ने कहा ज्यादा मत बोल, ज्यादा मत बोला कर, तू अकेली हम 32, है ना, तू अकेली हम 32, तुझे बोले क्या कर लोगे?
बोले काट लेंगे तुझे। दांत जुबान ने कहा क्यों काट लोगे? बोले देखो तेरे से हमको ये परेशानी है। दांतों ने कहा कि यार तू कठोर कठोर तो तू हमसे चबवाती है, चना आता है तो कहता तू चबा के दे, कठोर कठोर हमसे चबवाती है, और रबड़ी मलाई खुद चाटी जाती है, हमारा नंबर ही नहीं आता है। जितना रूखा कठोर है हम चबाते रहते हैं। रबड़ी आई, रसगुल्ला आया, गुलाब जामुन आया, चमचम आया, मुंह में रखा, सट से अंदर गया, बोले हमारा नंबर ही नहीं आता, हमारे साथ बड़ा बदसलूकी करती है। तो अब जात ने जुबान ने कहा मैं क्या करूं, मैं होता है तो अब इनको चबाने की जरूरत नहीं। बोले नहीं अब बहुत हो गया, हम तुम्हारे विरोध में खड़े होंगे। दांत ने कहा हम तुम्हारे विरोधी हैं, ध्यान रखना है, सब कुछ हमसे करवाती है और हमको खुद आराम से रात में सो जाती है मैना, और हम पहरे देती रहते हैं बैठे खड़े खड़े यहाँ पर, ध्यान रखना, ज्यादा मत बोला कर, हम तुझे काट लेंगे। जुबान ने कहा तुम 32 में अकेली बहुत हूं। बोले क्या मतलब? बोले ज्यादा मत अकड़ो, ज्यादा अकड़ के बात मत करो, तुम 32 में अकेली हूं, तुम 32 मिलके मेरा नहीं बिगाड़ सकते, मैं अकेली तुम्हारा बिगाड़ सकती हूं। कोई चीज दुनिया में सम्मान नहीं दिलाती, जुबान सम्मान दिलाती है। आज मोदी यदि इतने बहुमत से राज कर रहे हैं तो मोदी का कमाल कम, जुबान का कमाल ज्यादा हुआ करता है, ध्यान